पीटीआई का इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में फॉलोअप चेकअप, मुतासरा आंख की बीनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी की जो नॉर्मल आई। पिम्स और शिफाई अस्पताल के माहिरीन की रहनुमाई में प्रोसीजर किया गया। बानी पीटीआई को फॉलोअप मशवरे और नुस्खे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का कहना है कि इलाज से पहले, दौरान और बाद में मरीज की हालत मुस्तहकम रही। बानी पीटीआई के प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने मुआयना किया। प्रोसीजर के लिए बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। बानी पीटीआई फॉलोअप हिदायत के साथ वापस अडयाला जेल मुंतकिल। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी पीटीआई को अल शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालिबा। चेयरमैन पीटीआई का कहना है, बानी के पिम्स में मुआयने के बाद आगाह किया गया। हमारा मुतालिबा आज भी वही है जो बानी की फैमिली का है। बानी का मुआयना ज़ाती मुआलिजीन और फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कतर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकातें होंगी। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने से मुतालिक बातचीत होगी। कतरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इफ्तार डिनर भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म से कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर मुमलिकत दिफाई उमूर की मुलाकात भी मुतवक्के। कतर के वज़ीर तिजारत की मुलाकात भी मुतवक्के। कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगा। डील नहीं हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। कहा, मुमकिना जंग से मुताल्लिक़ गलत खबरें फैलाई गई। जनरल डैनियल से मंसूब ईरान पर हमला न करने का मशवरा जाली करार। ट्रंप ने कहा, बतौर सदर टैरिफ के लिए कांग्रेस से दोबारा मंजूरी की जरूरत नहीं। अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों पर मजीद टैरिफ आयद किया जाएगा। ईरान सरेंडर का मतलब नहीं जानता, अपनी सरजमीन की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई का कहना है, अपना हक़ देवा इस्तेमाल करेंगे, किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देंगे। ईरान को तवील और थका देने वाले मुज़ाकरा से कोई फ़ायदा नहीं। खित्ते में यूरोपी फ़ौज दस्तों को दहशतगर्द समझता जाएगा। ईरानी नायब वज़ीर खारजा का कहना है, किसी नई जारियत के नताइज एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने ईरान पर हमले की मुखालिफत कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल डैनियल कैन का कहना है, ईरान पर हमले की सूरत में अमरीका तवील जंग में उलझ सकता है। जंग तवील हुई तो फौजी हलाकतों के साथ इत्तेहादियों की हिमायत में कमी का खतरा है। ऐसी सूरत में असलहे की कमी भी हो सकती है। जनरल डैन ने अमरीकी सदर को आगाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत करते हैं। स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर सिफारतकारी को मौका देने के हामी हैं। उधर ट्रंप के एलची स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर जुमेरात को ईरानी वफ़द से जिनीवा में मुलाकात करेंगे। अमरीका ने लेबनान में सिफारती अमले को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। ईरान में मुजाहिरीन को सदर ट्रंप के आइंदा इक़दामात के इंतजार का कह दिया गया। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को SMS पैगामात मौसूल। उधर साबिक शाह ईरान के बेटे रज़ा पहलवी का कहना है कि ईरान एक अजीम और तारीखी तब्दीली की दहलीज पर खड़ा है। ये हम ही हैं जिन्हें सही वक्त पर अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का दूसरा इम्तिहान। ग्रीन शर्ट्स अपना दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। मैच शाम 6:30 बजे पाली किले में शुरू होगा। कौमी टीम की कैंटी में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के सेशन। साहिबजादा फरहान का कहना है, टीम का मोराल बुलंद है, इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे, सबको जिम्मेदारी लेना होगी। ये नहीं होगा अगर ओपनर्स ने कुछ नहीं किया तो मिडिल ऑर्डर भी स्कोर ना करे। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में वेस्ट इंडीज का नया रिकॉर्ड। जिम्बाब्वे को 107 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया।
T20 की तारीख का दूसरा बड़ा टोटल 254 रन बना डाले। पहाड़ जैसे हदफ के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 147 रन बनाकर आउट हो गई। वेस्ट इंडियन बैटर्स ने छक्कों और चौकों की बरसात कर दी। हिटमायर की धुआंधार बैटिंग 34 गेंदों पर 85 रन बनाए। पॉल की 35 गेंदों पर 59 रन की तेज इनिंग्स। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का शेड्यूल तब्दील कर दिया। श्रीलंका ने क्वालिफाई किया तो पहला सेमीफाइनल कोलंबो में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों के सेमीफाइनल में न पहुंचने पर पहला सेमीफाइनल कोलकाता में होगा। पाकिस्तान और भारत सेमीफाइनल में आमने सामने, सेमीफाइनल कोलंबो में होगा। अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब देंगे। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत ने अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाई पर बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सेनेट में पेश कर दिया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। तरलाई, बनू और बाजौड़ में होने वाले हमलों के तालिबान अफगानिस्तान से मिलते हैं। मुज़ाकरात के दौरान तालिबान हुकूमत ने 10 अरब रुपए का मुतालिबा किया। हमने 10 अरब के बदले गारंटी मांगी। तालिबान दहशतगर्दी के खात्मे की गारंटी भी नहीं दे रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इटली पहुंच गए। मोहसिन नकवी इटली, यूनान और स्पेन के वज़ीर दाखिला से मुलाकातें करेंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तानी इक़दामात से आगाह करेंगे। मुलाकातों में दीगर अहम उमूर पर भी तफसीली बातचीत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 1700 से जायद पॉइंट्स की मंदी के बाद रिकवरी। 1,67,000 की सतह पर ट्रेडिंग। जायदाद मिल्कियत और तकसीम तनाज़ा केस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मोहतसिब की अपीलें नाकाबिल समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने फैसले में लिखा, मोहतसिब जज है, फरीक नहीं। आला अदालतों में अपने फैसलों की वकालत नहीं कर सकता। जब निजी फरीकैन खामोश हैं तो हुकूमत और मोहतसिब क्यों अपील में आए? हुकूमत और मोहतसिब को अपील दायर करने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं। सऊदी अरब समेत 19 ममालिक के मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के फैसले की मजम्मत। लीग ऑफ अरब स्टेट्स के सेक्रेटरी जनरल और OIC की भी मजम्मत। मुश्तरका एलामिया में कहा कि ये तब्दीलियाँ बहुत वसी नौइयत की हैं। इनके तहत फ़लस्तीन की ज़मीन को नाम नहाद इसराइल की रियासत दिया जा रहा है। इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी की सरगर्मियाँ तेज़ की जा रही हैं। इसराइली इंतज़ामिया को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है। ट्रंप की दूसरी सदारत का पहला स्टेट ऑफ यूनियन खिताब कल। अमरीकी सदर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे खिताब करेंगे। सदर ट्रंप का कहना है यह तवील खिताब होगा क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है। सदर ट्रंप ईरान मुज़ाकरात, मुमकिना जंग पर बात करेंगे। सदर टैरिफ का दिफा, दुनिया में जंगें रोकने का भी क्रेडिट लेंगे। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई पर भी बात होगी। डेमोक्रेट्स की जानिब से ट्रंप के खिताब के दौरान एहतजाज का इम्कान। ईरान अमेरिका कशीदगी के आलमी मार्केट पर असरात। खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $71 फी बैरल हो गई। आलमी मार्केट में सोना $160 महंगा, कीमत $5,200 फी औंस की सतह उबूर कर गई। दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बहरी बेड़ा USS जेराल्ड R. फोर्ड क्या किन सलाहियतों का हामिल है? बेड़ा कितनी रफ्तार से सफ़र कर सकता है? मिसाइल निज़ाम और न्यूक्लियर रिएक्टर्स नस्ब हैं। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। भारत का एक और तैयारा गिरकर तबाह। रियासत झारखंड में एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार। तैयारे में पायलट समेत 7 अफराद सवार थे। एयर एम्बुलेंस रांची से दिल्ली जा रही थी। मेक्सिको के ड्रग लॉर्ड एल मेंचो की हलाकत के बाद हालत कशीदा। मुल्क में आग और खून का खेल, सड़कें बंद, परवाजें मंसूख। दुनिया भर से ऐसे महसूर। मेक्सिको के सदर का कहना है 1-2 रोज में परवाजें मामूल पर आ जाएंगी। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कार्टेल में क़यादत के खिलाफ के बाइस अंदरूनी जंग छिड़ सकती है। अमेरिका के शिमाल मशरक़ी इलाकों में बर्फ का शदीद तूफान। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी से लाखों अफराद मुतासर। 6 करोड़ 90 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी।
6 लाख अफराद बिजली से महरूम, 10,000 परवाजें मनसूख। रोड आइलैंड में 3 फीट, न्यू जर्सी और लॉन्ग आइलैंड में बर्फ का रिकॉर्ड कायम। न्यूयॉर्क शहर में 19 इंच बर्फ पड़ चुकी। न्यूयॉर्क सिटी और बोस्टन में स्कूल बंद। मेयर न्यूयॉर्क जोहरान ममदानी लोगों की मदद के लिए मैदान में। ब्रुकलिन में खुद सड़कों पर से बर्फ हटाते रहे। मुत्तहदा अरब अमारात में शदीद धुंध के डेरे, 3 एयरपोर्ट बंद, फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। शारजा, रास अल खैमा और अल मखतूम एयरपोर्ट पर परवाजों का रुख मोड़ दिया गया।